किसान साथियों, आज मैं आपको ऐसी एक तकनीक और एक ऐसा आजमाया हुआ नुस्खा बताने वाला हूं ना कि आप सुन करके और जान करके भैया आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ किसान साथियों, मैं आज बताने वाला हूं भैया कि मात्र और मात्र आप केले का जो पौध होता है उसका जो तना होता है ना भैया, नीचे वाला भाग जो होता है 1 से 1.5 फीट का जो नीचे वाला भाग होता है उसकी कलाकारी और उसके चमत्कारिक गुण, और उसके साथ साथ अगर उसमें डाल देते हैं भैया पुराना से पुराना गोबर हो, या अगर 10 से 20 दिन या महीने दिन का पुराना गोबर हो तो भी चलेगा। अगर दोनों को भैया एक साथ अगर मिक्स करके आप धान की नर्सरी डालने के बाद किसी कोने में अगर रख देते हैं, इसको धान की नर्सरी के खेत में नहीं किसी कोने में रख देते हैं ना भैया, तो मैं आपसे यकीनन बता रहा हूँ किसान साथियों कि आप ना पैदावार में और उपज में धान में भैया नंबर 1 पे आप जाने वाले हैं। और भैया यकीनन यह जो चीज़ है ना, मैं आपको दावे के साथ और बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ आज आपकी वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज का वीडियो आप बिल्कुल ही स्किप मत करना, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना भैया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने वाला हूं आज के वीडियो में। और यह जानकारी ना यकीन बता रहा हूं कि भैया बड़े बड़े यूट्यूबर भी आपको नहीं दे पाएंगे भैया, बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं दे पाएंगे, शायद ही दे पाए। तो इसलिए आज का वीडियो आपको मिस नहीं करना है और थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है किसान साथियों। वीडियो विस्तार से शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान साथियों। और इस गरीब किसान का सपोर्ट करने के लिए आपकी स्क्रीन पे मैं जो स्कैनर दे रहा हूं भैया, वहां से आप मेरा हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार भैया, आपकी मर्जी है। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी देते हैं किसान साथियों। क्या आप यह जानते हैं कि, या तो आप जानते हैं कि अगर हम सड़े हुए गोबर या पुराना से पुराना गोबर का अगर हम अपने खेती में अपने फसल में, चाहे वह भैया हमारे धान गेहूं की फसल हो या भैया सब्जियों की फसल हो या बागवानी की फसल हो, इसमें जग जाहिर है सब सारे किसान जानते हैं कि गोबर से भैया बहुत ज़्यादा हमें फायदा मिलता है। नाइट्रोजन फास्फोरस भैया जो पोषक तत्व होते हैं हमें पूर्ण मात्रा में मिल जाते हैं। लेकिन यह आप जानते हैं कि भैया आपको केले के तने से भी आपको संपूर्ण पोषक तत्व की प्राप्ति हो सकती है अगर आप इसको एक बार आजमा लें तो। किसान साथियों, आप पूछेंगे कि भैया ये कौन सी कलाकारी आ गई, ये कौन सा तरीका आ गया, तो वह मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना है आपको और उसको भैया फॉलो कर देना है आप किसान साथियों। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि जो केले की जो तना होती है ना, सबसे बड़ी उसको उसकी खासियत होती है किसान साथियों कि यह नमी को सोखती है। आपने कभी भी केले का पौध देखा होगा, केले के पौध को भैया उसमें लकड़ी नहीं होती है और उसमें इतनी नमी होती है कि अगर केले के तने को ऐसे अगर निचोड़े तो भैया पूर्ण रूप से उसमें पानी ही पानी आपको निकलेगा और दिखाई देगा। हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं ना भैया, जब उनको पानी नहीं मिलता है तो वह क्या करते हैं भैया, वह भैया क्या करते हैं, केले के तने को काट करके वहां से अपनी प्यास को बुझाते हैं। इतनी नमी होती है केले के तने में। और वो नमी कहाँ से आती है भैया, वह धरती से। केले की पौध में सबसे बड़ी खासियत होती है धरती के नमी को सोखता ही नहीं है, वरन धरती के नमी को निचोड़ करके भैया अपने अंदर नमी को बना के रखता है। इतनी ताकत होती है केले के पौध में भैया। और उसके साथ साथ भैया, अब केले की जो तना है वह सोखती तो है और लंबे समय तक नमी को बना के रखती है। लंबे समय का मतलब भैया कि आपको महीने 2 महीने 4 महीने तक भी इसकी नमी इतनी जल्दी जाती नहीं है और सूखती नहीं है किसान साथियों। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह होता है हमारे केले के भैया पौध में, केले के तने में। और उसके साथ साथ भैया अब दूसरा इसका फायदा है कि भैया यह क्या करता है कि यह एक जैविक खाद के रूप में भी यह कारगर साबित होता है। जैविक खाद के रूप में भैया इसका आप इस्तेमाल अपने फसल में कर सकते हैं किसान साथियों। और उसके साथ साथ भैया केले के जो पौध की तना होती है ना, वह जब मिट्टी में उसको आप समाहित करते हैं भैया, छोटा छोटा टुकड़ा काट करके, तो भैया वह मिट्टी में क्या करता है, कुछ ही दिनों में क्या, कुछ ही दिनों नहीं वरन कुछ
समय में ही हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंतराल पे ही भैया क्या होता है कि वह सड़ करके मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिक्स हो जाता है। जिससे क्या होता है कि भैया आपके फसल को, आपके पौध को, आपके भैया धान के नर्सरी को, धान के फसल को भैया जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वह पूर्ण रूप से मिलना शुरू हो जाते हैं भैया केले के तने से। और उसके साथ साथ तीसरा प्लस पॉइंट है भैया, जड़ों का विकास बहुत तेज गति से यह करता है, केले का पौध का जो तना होता है किसान साथियों। और उसके साथ साथ भैया नमी को बना करके रखता है। बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो जाती है, पानी की समस्या होती है, तो भैया वहाँ पे आप अगर केले के तने का प्रयोग कर देते हैं ना अपनी मिट्टी में, तो भैया आपको लंबे समय तक सिंचाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर पूर्ण मात्रा में अगर केले के पौध की भैया आप तने की अगर प्रयोग अपने फसल में कर देते हैं तो किसान साथियों। और उसके साथ साथ भैया पौधों को ज़बरदस्त तरीके से मजबूत भी बनाता है, इतना खासियत होता है केले के पौध के तने में। और उसके साथ साथ जो भैया गोबर होता है, गोबर तो आप जानते हैं किसान साथियों कि गोबर में भैया पूर्ण मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके साथ साथ पोटेशियम पाया जाता है, उसके साथ साथ भैया फास्फोरस पाया जाता है। अब भैया क्या करते हैं, अगर गोबर को और केले के तने को मिक्स कैसे करना है, तो भैया आपको पुराना गोबर ले लेना है। पुराने गोबर में भैया केले का जो पौध होता है उसका जो तना होता है नीचे वाला 1 से 1.5 फुट 2 फीट का जो भाग होता है उसको कट करिए। कट करने के बाद जैसे आप प्याज, खीरा और भैया ककड़ी वगैरह का, टमाटर वगैरह का जैसे सलाद की कटिंग करते हैं वैसे छोटा छोटा भैया टुकड़ों में आप उसको कटिंग कर लें या सब्जी की तरह कटिंग कर लें, बहुत आसानी से ये कट जाएगा। और उसके साथ साथ भैया दोनों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप ज़्यादा नहीं, मात्र और मात्र भैया 24 से 48 घंटे उसको एक जगह रख दें। और धान की नर्सरी जब अपने आप धान की नर्सरी डाल लें भैया, और जब अंकुरण हो जाए तो धान की नर्सरी वाले खेत से बिल्कुल पास में ही आपको क्या करना है भैया, चारों कोण पे आपको थोड़ा थोड़ा वरन 20 से 25 किलो के हिसाब से आपको चारों कोण पे रख देना है, पहला तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका है किसान साथियों कि धान की नर्सरी डालने से पहले आप अगर गोबर को और केले के पौध का जो तना, कटा हुआ तना है, दोनों को मिक्स करके पूर्ण रूप से मिट्टी में मिलाने के बाद भैया मिट्टी में फेंकने के बाद उसकी जुताई अच्छे ढंग से करवा दें। अच्छे ढंग से जुताई करवाने के बाद 2 से 3 दिन तक आपको भैया उसे यूं ही छोड़ देना है। उसके बाद उसमें पानी डाल करके, पानी लगा करके धान की नर्सरी डालें। उसके बाद उसका अंकुरण देखिएगा। और ठीक उसी तरह आप धान की रोपाई भी आप करा सकते हैं जैसे आप धान की नर्सरी में इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब ये तो हो गया धान की बात। अगर भैया आप इसका प्रयोग सब्जियों के फसल में करते हैं तो भैया डबल फायदा और डबल मुनाफा नहीं वरन 100 गुना तक भैया आपको इससे फायदा मिल सकता है किसान साथियों। ठीक यही तरीका आपको अपनाना है, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज कर लेना है। सब्जी की सारी फसलें हैं, जो भी फसलें हैं उसमें भैया सब्जी के जड़ों से थोड़ी दूरी बना करके, कम से कम 1 फीट के लगभग दूरी बना करके, जड़ों से 1 फीट की दूरी बना करके इतना भैया आपको गड्ढा करना है। गड्ढा करने के बाद चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके केले के तने का जो कट है उसको और गोबर को भैया डाल करके मिट्टी से उसको ढक करके उसमें पानी डाल दें। उसके बाद देखिए आपको ज़बरदस्त फायदा और तरीका सब्जियों के फसल में देखने को मिलेगा। और बढ़वार के साथ साथ भैया उसकी जो फल देने की क्षमता होगी वह भी आपको भैया 4 गुना 10 गुना नहीं और 100 गुना तक बढ़ जाएगी किसान साथियों। तो यह आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं और आपको बता सकता हूं। तो किसान साथियों, अब आपको यह जानकारी कैसी लगी, किसान हित में एक कमेंट आप जरूर करना। और उसके साथ साथ इस भाई का सपोर्ट करने के लिए लाइक और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर जरूर करना। शेयर करने से और लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा प्रोत्साहन होता है और हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि और नई नई जानकारियां हम खोज करके लाएं आपके लिए और आपको भैया वीडियो के माध्यम से हम शेयर करें और आपको बताएं। और जो भी हम वीडियो बताएं भैया आपको प्रामाणिकता के साथ और बिल्कुल आपको करेक्ट चीज़ आपको हम दें, हमारा कोशिश यही रहता है। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय अपना जरूर देना। किसान हित में लाइक और कमेंट जरूर करना। और
वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करना। फिर मिलेंगे अगले जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।